हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जय माधव विद्याकुल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जल्दी से सभी लोग एक बार फटाक से जुड़ते हैं और आज का ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के वो सभी डाउट्स को आज दूर करने वाला हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद बेटा आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बारी अटेंडेंस हो जाए, देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। अमर, अनिकेत, प्रिया, फलक, दीपांशु, शिवम, आशीष, सुंदरम, अनिकेत, नेहा, रोहित, अभिषेक, सत्यम, सुंदरम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले बेटा आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता पढ़ने वाले। बहुत मजा आएगी आज के इस सेशन में। सभी लोग बेटा एक बार इस सेशन को पहले तो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। उसके बाद आज का ये धमाकेदार और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रायिकता बेटा अक्सर हर बच्चे की समस्या रहती है। हर बच्चे को प्रायिकता में प्रॉब्लम होती है। प्रोबेबिलिटी को लेकर बच्चा परेशान रहता है कि सुमित सर समझ में नहीं आती, ये प्रोबेबिलिटी है क्या, ये प्रायिकता है क्या, कुछ पल्ले नहीं पड़ती सर। इसके बारे की कहानी ही अलग है। इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा कुछ तो समझाओ, इसकी कहानी है क्या। तो आज बेटा हम लोग प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी की कहानी समझने वाले हैं। इसकी कहानी क्या है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। बेटा इसकी कहानी थोड़ी सी उल्टी चलती, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर आपको समझाने वाला हूं कि बेटा अगर बाकी सारे क्वेश्चंस को करने में, अगर बाकी सारे क्वेश्चंस को करने में आप सभी को, बाकी सारे क्वेश्चंस को करने में आप सभी को 10 मिनट लगते हैं, या मैं समय को घटा के ले लूं, आपको 5 मिनट लगते हैं। और 5 मिनट में आप लोग क्या करते हो, इन जनरल समझो, अगर बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको 5 मिनट लगते हैं तो उस 5 मिनट में आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट में आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट में आप 5 मिनट आप क्वेश्चंस लगाते हो, 5 मिनट में आप 4 मिनट में क्वेश्चन लगाते हो और 1 मिनट सोचते हो, मतलब 1 मिनट का लॉजिक लगाते हो, 1 मिनट का लॉजिक लगाते हो और फिर क्या करते हो, 4 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो। प्रोबेबिलिटी के साथ ये कहानी उल्टी है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी में ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है। शुरू के 4 साढ़े 4 मिनट आपको लॉजिक लगाना है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। अगले के आधे सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा। सिंपल सी कहानी बेटा, अगले आधे सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा। मसला शुरू यहां से हो रहा है, मतलब ये टोटली लॉजिकल है। आज की क्लास एकदम फ्री फॉल होके आप लोग सुनिएगा, बहुत आराम से। सेशन खत्म होते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की क्लास आप एकदम फ्री होके, बहुत रिलैक्स होके लीजिएगा। आज जो भी क्वेश्चंस, कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज पहले तो आप लोग एक बारी सेशन को शेयर कर दो, सब लोग पहले तो भाई एक बारी सेशन को शेयर कर दो जल्दी से भाई। 1 शॉट वीडियो है बेटा, इतने में तो आपको पता है कि क्या ही मजा आएगी, है ना। तो एक बारी 1 शॉट वीडियोस है, पहले तो एक बारी शेयर कर दो। ये इतने बच्चों में ये सेशन इतना एनर्जेटिक नहीं होता, क्योंकि मुझे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मेरा जो मोटिवेशन हो वो आप सभी लोग हो। तो आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर करें, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रायिकता, तो प्रायिकता सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रायिकता कहते किसको है, प्रायिकता है क्या बेटा, प्रायिकता संभावनाओं का खेल है। जैसे मैं रास्ते में जा रहा था और मौसम बिगड़ा। अब मैंने कहा बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। अब यहां पे दो केसेस आ गए, जहां पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है का कॉन्सेप्ट जहां पे आ जाए, जहां पर संभावनाएं आ जाए, वहीं पे आती है प्रायिकता। प्रायिकता कहां पे आती है बेटा, जहां पर संभावनाएं आ जाए वहीं पर जन्म होता है किसका, प्रायिकता का। जी हां, जैसे मैं कह रहा था कि चलो एक टॉस करते हैं कौन जीतेगा। अब कौन जीतेगा के सवाल में क्या आता है बेटा, आप भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूं। अब संभावना यह भी है कि आप जीत जाओ, संभावना यह भी है कि मैं जीत जाऊं। अब यहां पर खेल किसका शुरू हो गया, संभावनाओं का, पॉसिबिलिटीज का खेल शुरू हो गया। अब जब बेटा संभावनाओं का खेल शुरू हो गया तो अब कहानी दूसरी तरफ मूव करेगी। कहानी किधर मूव करेगी, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहीं पर क्या होता है बेटा, प्रायिकता का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। प्रायिकता का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है बेटा। अगर कोई कायदे से प्रायिकता के बारे में मतलब पढ़ाई कर ले और जान ले तो वो बहुत चीजों की संभावनाएं कर सकता है। अगर मैं कहानी की बात करूं, क्लास 11th में आप सभी ने प्रायिकता खूब पढ़ी है। प्रायिकता में आप लोगों ने कई फार्मूले तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपने खूब पढ़ा है भैया, जब आपने 11 में पढ़ा है। मैं उधर एंटर भी नहीं करना चाहता हूं।
आज मैं जो 12 में पढ़ाने वाला हूं आपको, वो आपको बहुत स्मूथली समझ में आएगा, बस आप समझने की कोशिश करिएगा। दो चार बेसिक बातें आपको बताने वाला हूं, दो चार बेसिक बातें आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता, मान लो बेटा कोई घटना ई है। ई क्या है बेटा? कोई घटना है। बहुत ध्यान से समझना, कोई घटना है। इतनी बात समझ जाओगे तो पूरे सेशन आपको बहुत समझ में आने वाला है और बहुत मजा आने वाली है आज के सेशन में। बस आपको इतनी सी बात समझना है। ई बराबर कोई घटना है। ई कोई घटना है, तो बेटा कोई घटना, किसी घटना के होने तथा ना होने का जो जोड़ है, कोई घटना होने तथा कोई घटना ना होने का जो योग है वो एक होता है बेटा। बात समझ पाए? मतलब मैंने कहा या तो मैं जीतूंगा या तो तुम जीतोगे, तो मैंने क्या कहा? या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा। आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा कि सुमित सर 200% मैं आऊंगा लौट के। मैंने कहा कहां जा रहे हैं? कैसा लौट के आ रहे हैं? हम कहा नहीं आओगे। कैसा सर 200% लौट के आऊंगा, और मामला फंस जाता है, वो आता नहीं है। जैसे उसने कहा सुमित सर हम 200% लौट के आएंगे, हम समझ गए ये आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया प्रायिकता 100 से ऊपर जाएगी नहीं। जो प्रायिकता होती है वो एक ही होती है, और बहुत ज्यादा ले जाना है तो भाई एक को आप 100% की तरह दिखा दो। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 है। एक से ज्यादा होती ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लौट के नहीं आएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, उसका भरोसा मत करो। समझ गए? इधर आओ, नजरें स्क्रीन पे। बेटा किसी घटना के घटने के और किसी इवेंट के ना होने के, मतलब किसी घटना के घटने के और ना घटने के जो योग है बेटा वो एक होते हैं। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या इतनी बात सबको पता है? जल्दी से कमेंट करना, बहुत मजा आने वाली बेटा। जल्दी से फास्ट कमेंट, और सेशन को बेटा दोस्तों तक शेयर करना है। पूरी सेशन में आज बहुत मजा आने वाली। मेरा वादा है कि आज आपको प्रोबेबिलिटी सिखा के जाना है, वरना जाएंगे नहीं। अगर बच्चा बना रहा तो वादा है मेरा आपसे। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा था बेटा? मैं आपसे एक सिंपल सी कहानी कह रहा था। घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और ये क्या है बेटा? घटना ना होने की प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है बेटा? दोनों का जो सम है वो एक होता है। दोनों का जो जोड़ है बेटा वो क्या होएगा? एक है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों एक आएंगे। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? कहानी आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपने एक कहानी और पढ़ी है, किसी की भी प्रायिकता, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है बेटा वो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अभी हिंदी में भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अपॉन पॉसिबल आउटकम, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब सुनो बेटा, ये आपने ये कहानी पढ़ रखी है, आपने ये कहानी पढ़ी है। सभी लोग बताओ बेटा प्रायिकता क्या होती है? जो आया हुआ है बटे जो जो आ सकता है। सुनना मेरी बात, बहुत आराम से सुन लो बेटा, सेशन में बहुत मजा आएगी। हाँ बहुत ध्यान से बेटा, बहुत थोड़ा सा मुझे बेसिक बताने दो। मुझे बेसिक बताना जरूरी है, वरना आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर बेसिक सुन लिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो क्या आ गया बेटा? एक इवेंट आ गया। एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और बेटा टेल टेल आएगा। क्या क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल आएगा। अगर एक सिक्के को आप 2 बार उछालोगे तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर एक सिक्के को मैं 2 बार उछाल रहा हूं तो ये कहानी आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक प्रायिकता ए चाहिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक एक्का आने की प्रायिकता। एक, सॉरी एक्का कहां से आएगा? एक एच आने की प्रायिकता। अब सुनो बेटा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आप लोग इस बात का कमेंट करें जिसको ये समझ में आ रहा है। बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से गौरव, वो सब होगा, थोड़ा धैर्य रखना। कह रहा है ए बराबर क्या हो जाएगा? कम से कम एक एच आने की प्रायिकता, कम से कम एक एच आने की प्रायिकता। तो बेटा एक एच क्या क्या आया है जरा सुनो। एक एच क्या क्या आया है बेटा? देखो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। कम से कम एक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो बेटा एच एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टी एच हो जाएगा। अब आपकी कहानी क्या आ गई बेटा? अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी कहानी आ चुकी है। टोटल आउटकम क्या आया? मतलब फेवरेबल आउटकम क्या आ गए बेटा?
फेवरेबल आ गया 1 2 3 और बेटा टोटल कितने हैं पॉसिबल, क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4, आपका आंसर आ गया, यही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। जल्दी से कमेंट करो 3/4, क्या ये करेक्ट आंसर है बेटा? यही कचड़ा है, यही कचड़ा तुम लोगों ने दिमाग में भर रखा है, इसी को मुझे निकालना है। ये जो तुमने कचड़ा भर लिया है ना दिमाग में, ये कचड़े वाली बात को दिमाग से निकालना है, तब जाके प्रोबेबिलिटी शुरू होगी। जी हाँ भाई, बहुत अच्छा कचड़ा था ये। सुमित सर ये कचड़ा कैसे हो गया? ऐसे कैसे आप इसको कचड़ा कह देंगे? अभी तक तो हम बहुत खुश थे बेटा, आपको जब हमने ये पढ़ाया था ना, तब आप कक्षा 10 में थे। हम कक्षा 10 में आपको हाई लेवल की बात बता नहीं सकते थे, तुम कहते अरे सुमित सर जाओ निकलो, हम प्रोबेबिलिटी पढ़वे नहीं करेंगे, हम 11 में बायो ले लेंगे। इसलिए हमने 10 में तुम्हें कुछ बताया नहीं, हमने सिर्फ यही रटा दिया, रट लो बेटा। ये कब होगा? ये जो कहानी मैंने अभी आपको दोहराई है, ये जो कहानी मैंने सेशन को बेटा लेकिन शेयर करते रहना सभी को, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है बेटा, ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब बेटा इक्वली आउटकम्स आए। मतलब ये क्या है बेटा, देखो यहां पर देखो, ये जो भी आए हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, इन सभी के आने की प्रायिकता समान है। इधर देखो एच, अगर मैं बात करूं यहां पर जो फेयर क्वाइन है, क्वाइन कैसा है बेटा? फेयर क्वाइन है, मतलब जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने के चांसेस है। मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी बेटा? 1/2, और टेल आने की प्रायिकता कितनी बेटा? वो भी कितना बेटा? 1/2। तो आपकी ये कहानी यहां पे चिपक गई, मजा आ गया, ये सवाल लग गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तब क्या होगा? 2 मिनट धैर्य रखना, कहानी अभी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि अब आप 12 में आ चुके हो और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं सर, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेटा। बेटा मैं इंग्लिश के लिए 110% एक क्लासेस मैथ्स की मैं वादा करता हूं इंग्लिश में लेकर आऊंगा पक्का, ठीक है? इसको भी इंग्लिश में बोलूंगा बेटा। ये क्या है? फेयर क्वाइंस है। कैसे क्वाइंस है बेटा? फेयर क्वाइंस है। फेयर क्वाइंस का मतलब एक अनफेयर क्वाइंस होता है, एक फेयर क्वाइंस होते हैं। फेयर क्वाइंस में क्या होता है बेटा कि यहां पर जो हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी है, 1/2 1/2। एक मान लो कोई मेरे पास जादुई सिक्का आ गया, जादू टोना वाला सिक्का आ गया, मतलब हेड आने के चांसेस उसमें 3/4 हो जाए और टेल आने के चांसेस 1/4 हो जाए, है ना? अभी उस पर आते हैं। तो ये जो कहानी है बेटा वो वहां पे जादुई सिक्के में नहीं लगेगी, मामला फंस जाएगा। यहां पे बेटा आपकी ये कहानी कचरे वाली लग गई, लेकिन यहां पर अगर मैं एक कहानी आपको ये रचूं, सेम सवाल आपके सामने था और कहानी मैंने ये रख दी कि हेड आने के चांसेस 3/4 हैं और टेल आने के चांसेस बेटा जी 1/4 है। अब बताओ सुमित सर, अब क्या करोगे? अब बताओ सुमित सर क्या करने वाले हो आप इसके आगे की कहानी? अगर इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊं तो देखो गौर से, इसे यहां पर आओ, यहां पर अगर आप देखोगे तो बेटा यहां पर इसके कुल के आने की देखो, ध्यान से देखना। हेड आने की प्रायिकता क्या है बेटा? 1/2। तो ये एच आने की प्रायिकता 1/2 1/2 1/4, 1/2 1/2 1/4, या तो देखो 1/4 आ गया, चेक करो 1/4 का 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ चलो बेटा, बहुत ध्यान से सेशन को भी शेयर करना है, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। अब बेटा यहां पर सुनो मेरी कहानी, मैं ये कह रहा हूं बेटा अब हेड आने के चांसेस 3/4 हैं, तो यहां पर क्या क्या आया है बेटा? यहां पर क्या क्या आया? एच ये 3 चीजें आई हैं, तो जरा ध्यान से सुनो। एच आने की प्रायिकता बेटा, अगर अगर एच आने की प्रायिकता यहां पर किसकी निकालना बेटा? एच की प्रायिकता प्लस या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल आएगा, या तो 3 चीजें आएंगी बेटा। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक है बेटा सुंदरम, एकदम बेसिक की बात बता रहा हूं बेटा। अब हेड आया है तो बेटा हेड आने के चांसेस क्या है? 3/4, और हेड आएगा तो और के लिए मल्टीप्लाई प्लस, हेड आया है और टेल आया है तो और के लिए बेटा मल्टीप्लाई 1/2 प्लस टेल आया है और टेल आया है तो 1/2। जरा देखो गौर से इसे, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 3 एक अन्य 3, 4 दूनी 8 और 1/4। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 16 9 6 प्लस 4 और ये आ जाएगा बेटा 19। अरे दादा ये क्या हो गया? ये कहानी थोड़ी सी, 1 मिनट वेट करना भाई। ये क्या आ गया? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 त्रिक के 9, ये तो बहुत उल्टी कहानी आ गई भाई।
ये कुछ तो गड़बड़। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने क्या छोड़ दिया, 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 4/4 आ जाएगा। और प्रायिकता अगर मैं इसकी निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, 16 और 9 6 15 4 19, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो 3/4 आया हुआ है, तो हाँ, हेड हेड आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी बेटा, हेड और हेड इन दोनों के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना। हेड हेड आने की जो प्रायिकता है इसको अलग से निकालते हैं बेटा। हेड हेड आने की प्रायिकता देखो, हेड आएगा और हेड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 3/4, ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 3 जा 9/16, 9/16 आ जाएगा बेटा। यहां पर ये कितना आ गया बेटा, 9/16। बहुत ध्यान से देखना बेटा। हाँ, टेल हेड हम लोगों ने और कुछ तो नहीं लिखा है, हेड टेल, यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, हेड टेल। तो ये कितना हो जाएगा, हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, हेड और टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/4 गुणते 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 3/8। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को ये देखने की आवश्यकता है ये क्या होने वाला है। देखो यहां पर ये क्या आ गया, हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी 3/4 और इसकी 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/8। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा यहां पर। और इसके बाद बेटा एक और क्या आया है, टेल और हेड आया हुआ है बेटा, टेल और हेड आया हुआ है। तो टेल आएगा, पहले किसकी प्रायिकता देखेंगे, पहले टेल आएगा और उसके बाद क्या आएगा, हेड। मतलब टेल भी आ रहा है और क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो हेड आने की 3/4 और टेल आने की 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 दूनी 8। अरे भाई आज क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 मतलब 3/8 आज आएगा। यहां तक कितनों को समझ में आ गया, इतनी प्रायिकता क्या सबको समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? क्या ये, एक मिनट, 1/4 पीटी कहां पे बेटा, टी है बेटा, अच्छा, ओ हो ये 4, हाँ हाँ सॉरी ये गड़बड़ कर दिए थे, इसको 4 कर दो, 4 कर दो बेटा, वहां वाला ले रहे हैं, 4 हो जाएगा बेटा, ये 3/16, सही सही, वेरी गुड बेटा। जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, 3/16 और 3/16। अब बेटा यहां पर या तो ये आएगा या तो ये, या तो ये, हाँ बेटा करेक्ट हो गया, ये 1/4 है, सॉरी फॉर दैट, यहां का दिमाग में चल रहा था। अब बेटा अगर ये हो जाएगा तो अब बेटा प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता इसके आने की, ये क्या है ए, तो ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, ये प्रायिकता हो जाएगी 9 + 3 और ये टोटल आ जाएगा कितना बेटा, 9 3 12 3 15/16। ओ माय गॉड, इधर देखो बेटा प्रायिकता ये आ गई। और अगर यहां पे फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम लगाते तो क्या ये सवाल गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर हम ये वाला अगर अपना फेवरेबल और पॉसिबल वाला जो रट के आए हैं उसको लगाते तो गलत हो जाता कि नहीं? समझ गया बेटा सभी लोग, समझ में आ रही बात? हाँ बेटा, समझ में आया बेटा सभी को, ये बात समझ में आई? अगर बेटा ये केसेस दे दे, मतलब कि पी एच आने की प्रायिकता और टी आने की प्रायिकता दोनों बराबर ना हो, उस केसेस में आपका ये वाला फार्मूला गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा? उस समय आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करो, समझ में आया सभी को? अभी क्लियर हो गया? सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए बेटा, क्या ये सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो अब हम 12 की तरफ मूव करने वाले हैं। यस सर क्लियर है। अंशुल अभी उसको लेकर आएंगे, एक बार और लेकर आएंगे, एक बार और, चलो एक बार और देखते हैं इसी थ्योरी को। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। एक बार इस थ्योरी को और देखते हैं बेटा। मैं अभी हेड वाला ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है बेटा? आज ये सेशन देर तक चलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आज हम लोग खत्म ही करके जाएंगे क्योंकि दूसरा सेशन फिर इस पर हम नहीं लगा पाएंगे। तो आज इसको खत्म करके जाएंगे। तो एनर्जी मेंटेन होने के लिए आपका साथ देना बहुत जरूरी है। सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर भी करते रहेंगे बेटा। मैं एक घटना ले रहा हूं, सिक्के को फिर से हमने 2 बार उछाला, सिक्के को हमने क्या किया बेटा, 2 बार ही उछाला, तो टेल हेड और टेल टेल आ गया बेटा। मैंने आपसे कहा अधिकतम, ए बराबर ले लिया मैंने, अधिकतम, अधिकतम एक हेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अधिकतम एक हेड होना चाहिए। ओ माय गॉड, चाहिए तो चाहिए,
अधिकतम एक हेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक हेड, और कम से कम एक को ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक और कम से कम कोई ना हो। इस थ्योरी को भी अभी बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा एक, तो ए क्या आ जाएगा बेटा? ए में क्या क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू आ जाएगा बेटा एच, एच नहीं चलेगा, एच टी, कम से कम एक बोल, अधिकतम एक बोला है चल जाएगा, टी एच चल जाएगा, और टी टी, ओ माय गॉड ये आ गया। अब मैं आपसे कह रहा था, अब मैं कह रहा था कि अब इसको लगाओ, आप बहुत खुश होते। आपको इसने बल्कि बगल में कह दिया कि हेड आने की जो प्रायिकता है वो 3/4 है, और टेल आने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। आपसे उसने बगल में कह दिया, लेकिन आप भावनाओं में बह गए। आपका नहीं सुमित सर, और ये दादा आपने लगा दिया 3/4। कहानी गलत। फेवरेबल देखो ना, फेवरेबल आउटकम जो आया है वो बटे जितना आ सकता है वो, तो 3/4 गलत नहीं हो गया। ये सही कब था? जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब हेड आने के चांसेस भी बराबर थे और टेल आने के चांसेस बराबर थे, तब तो ये फॉलो कर गया। समझ पा रहे? हाँ, लेकिन अब बेटा ये गड़बड़ हो जाए। देखो अभी बच्चे 3/4 जवाब दे रहे हैं, 3/4 होएगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? जब ये गड़बड़ हो जाएगा तो हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हेड आने की प्रायिकता क्या है बेटा? हेड आने की प्रायिकता 3/4 है, और टेल आने की प्रायिकता 1/4 है। बेटा कह रहा है हेड आएगा और टेल आएगा। सुनना, मेरे शब्द सुनो बेटा, हेड आएगा और टेल आएगा, और जहां होता है वहां गुणा लगाते हैं, जहां पे या शब्द आए वहां पे प्लस लगाते हैं, जहां एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई, जहां और आएगा वहां प्लस। बेटा प्लस कह रहा है हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, मतलब टेल आएगा और हेड आएगा। ओ माय गॉड, मतलब सॉरी इसको उल्टा कर दो। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये कहानी कह रहा टेल आएगा और हेड आएगा, या तो टेल आएगा और टेल आएगा। अब ये प्रायिकता निकाल लो भाई। प्रायिकता क्या आ जाएगी? चक्रो 16, 3 और 1, 3 3 6 7। सभी लोग कैलकुलेट कर लेना, 7 ही आएगा। 7/16 आंसर आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। बात समझ में आई? इतनी कहानी क्या तुम्हें समझ में आ गई है? अगर सबको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं 12 में। अब 12 की प्रायिकता शुरू हो रही है। ठीक है, 19/16 नहीं होगा बेटा सनम। ठीक है, प्रभात शुक्ला सभी लोग वेरी गुड बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो अगर इतना आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं 12 में। 12 में पढ़ने क्या वाले हैं? तो पढ़ेंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता। अरे दादा, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग सह प्रतिबंध प्रायिकता। ओ माय गॉड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओ हो, देखो गौर से इसे। क्या पढ़ने वाले बेटा? सह प्रतिबंध प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है क्या? ठीक है बेटा, सौरभ ध्यान देखिएगा। सुंदराम, चलो चलो सभी लोग आ गए, जल्दी से कमेंट करो। और एक बारी सभी लोग सेशन करो, शेयर करो, फिर हम लोग 12th शुरू कर रहे हैं। सभी लोग एक बारी शेयर करो, फिर हम लोग 12th शुरू कर रहे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ भाई। चलो चलो बेटा, सवाल यह है कि सुमित सर सह प्रतिबंध कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? बेटा एक बात बताएं, यहां पर क्या होगा पता है? यहां पर क्या होगा कि जैसे मैं आपसे यहां पर कुछ कहानियां इस तरह से चलेंगी, बहुत ध्यान से बहुत आराम समझना, स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं जिससे आपको हमेशा याद रहे। यहां पर क्या होगा बेटा? अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि मैंने एक सिक्के को उछाला तो हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल आ गया, और मैंने आपसे कहा हेड हेड आने की प्रायिकता बताओ। हमने आपसे क्या कहा बेटा? हेड हेड आने की प्रायिकता बताओ। 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो आपने कहा सर 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो सर 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 1 बार हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, 1/2 1/4 हो जाएगा। हमने कहा अच्छा, तुमने कहा हाँ सर 1/4 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, हमने आपकी बात मान ली, 1/4 कितने आराम से निकाल लिया। हमने कहा बेटा अच्छा एक बात बताओ। आपने कहा हाँ सर पूछो। हमने कहा बात ये बताओ, हमने कहा एक बात हम आपसे ये पूछना चाहते थे। आपने कहा सर सुमित सर पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो। हमने कहा बेटा हमने एक सिक्के को, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सिक्के वाला बेटा, ठीक है। अब बेटा बहुत सिक्के वाला सिंपल सा होता है, हेड हेड टेल हेड और हेड टेल और बेटा टेल टेल। ये यहां पे दिया था। मैंने आपसे कहा बेटा कि ए बराबर कम से कम एक
टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता, ये सवाल आपसे पूछा मैंने क्या कहा बेटा, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताओ। जब मैंने एक टेल आने की प्रायिकता पूछी तो एक टेल क्या क्या आएगा बेटा, ये तो एक टेल, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दो टेल होंगे, कम से कम की कहानी तो आप समझी गए, ये नहीं होने वाला। इसमें हेड और टेल और हेड और हेड टेल और टेल टेल, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? अगर सबको मेरी बात यहां तक समझ में आई तो अब यहां पर यहीं पे ट्विस्ट आएगा, यहीं पे ट्विस्ट समझना है। क्या ट्विस्ट है, बहुत आराम से समझना बेटा। एक सवाल ये था, मैंने कहा कम से कम एक टेलाने की प्रायिकता बताओ। जब मैंने आपसे कहा कम से कम एक टेलाने की प्रायिकता बताओ बेटा, तो आपने डायरेक्ट क्या बता दिया, सुमित सर एक टेलाने की प्रायिकता हो जाएगी 3/4, बता दिया आपने। लेकिन अब क्या होने वाला है बेटा, अगर आपने ये बता दिया तो अब आपसे 12 में क्या पढ़ोगे, 12 में आपसे सवाल ऐसे नहीं आएगा, आपसे पूछेगा, कहेगा ए बराबर कम से कम एक टेलाने की प्रायिकता है, और सुनो, कहेगा कम से कम एक टेलाने की प्रायिकता बताओ यदि एक हेड, यदि एक हेड आ चुका हो, ओ माय गॉड। अब सवाल बदल गया, क्या कह रहा है, कह रहा है ए क्या बेटा, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताओ यदि एक हेड आ चुका है। क्या कह दिया, यदि एक हेड आ चुका है, यदि एक हेड आ चुका है, अगर एक हेड आ चुका है बेटा, तो अब यहां से शुरुआत होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। यहीं से बेटा सह प्रतिबंध प्रायिकता शुरू हो जाती है। यहां से जो सह प्रतिबंध प्रायिकता शुरू हो रही है, यहां से बेटा जो सह प्रतिबंध प्रायिकता अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू हो रही बेटा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर घटनाएं पलट रही हैं। कह रहा है कम से कम एक टेल, क्या कह रहा है बेटा, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताओ जब हेड आ चुका है। मतलब एक घटना घट चुकी है, घटना क्या घट चुकी है, हेड आ चुका है, एक बार हेड आ चुका है। तो मैं यहां पर मान लूं बी बराबर क्या है बेटा, बी बराबर हेड आने की प्रायिकता, क्या है बेटा, हेड आने की प्रायिकता बी क्या है बेटा, हेड आने की प्रायिकता, मतलब एक हेड पहले से आ चुका है, अब टेल आने की प्रायिकता बताओ। बात समझ में आ रही, कितनी लोगों को ये बात समझ में आ रही, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों की ये बात समझ में आ रही है। जल्दी से सभी को बताना है, जल्दी से क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताना, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो बेटा यही क्या है, यही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, एक घटना घट जाती है, उसकी वजह से दूसरी घटना के बारे में बताना होता है। जैसे मैं कहूं, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि ई एक घटना है, ये एक घटना है, ई बराबर कोई घटना है, कोई घटना, और बेटा एफ कोई दूसरी घटना है। एफ क्या है बेटा, दूसरी घटना है, दूसरी घटना है, ठीक है। और एफ घटना घट चुकी है, अगर एफ घटना घट चुकी है तो ई घटना घटने की प्रायिकता, बहुत आराम समझना बेटा, अभी जहां 2 4 10 क्वेश्चन किए सब समझ में आ जाएगा। एफ घटना घट चुकी है और मुझे ई घटना बतानी है। बेटा जब कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा एफ घटना घट चुकी है, तो प्रायिकता क्या निकालना बेटा, एफ वाली घटना घट चुकी है, मुझे ई घटना के बारे में बताना है। जो घटना एफ है वो घट चुकी है, ई घटना घटने की प्रायिकता बताओ। तो बेटा सबसे पहले तो ई और एफ दोनों घटना कब घटी, फिर बटे में घटना एफ। ये बात कितनों को समझ में आई, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्लियर आ रही, जल्दी से यहां पर ध्यान से देखो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे सिंपल सी एक बात कही कि बेटा बहुत ध्यान देना, एक घटना मान लो, माना घटना एक घट चुकी है, एक घट चुकी है, घट चुकी है, तब
बी घटना घटने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? बी घटना घटने की प्रायिकता बताओ। तो बेटा अगर ए घटना घट चुकी है, ए घटना घट चुकी है, बी का निकालना है तो बी बटे ए। जो घटना घट जाएगी वो बटे में आ जाएगा, जो भी घटना घटेगी वो बटे में आ जाएगा, जो घटना निकालनी होगी वो ऊपर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में पी ए। जल्दी से कमेंट करो, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जल्दी से कमेंट करो और टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रशांत मिश्रा जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट। सभी लोग बेटा इसका एक बारी, सभी लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद कंप्यूटर महोदय जरा इस पर क्वेश्चंस भी लगा दीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। समझ गए सभी लोग? क्लियर है? आगे बढ़े सभी लोग, एक बारी कमेंट कर दो बेटा तो आगे कहानी को बढ़ाया जाए। क्लियर है? अब बेटा इस पर एक बात और है, एक बात और क्या है, जरा उस पर आते हैं। वो बात ये है सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म। सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म ये क्या है? सबसे पहला गुण जो है, जो सबसे पहला गुण है वो क्या है बेटा? अगर मैं यहां पर ये लिख दूं एस इंटरसेक्शन एफ, बहुत ध्यान से समझना आप लोग बेटा, अगर मैं यहां पर लिख दूं एस इंटरसेक्शन एफ अपान एफ, बेटा एस क्या है? एस एक सैंपल स्पेस है। एस क्या है बेटा? सैंपल स्पेस। तो एक बात बताओ, सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन अगर एफ के साथ ले लें, सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन अगर एफ के साथ ले लें बेटा, तो क्या आएगा? पी एफ ही तो आएगा। चेक करो यार, और पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। ओ माय गॉड, जरा चेक करो सभी लोग, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? सिंपल सी कहानी है, जल्दी से आप लोग बताएं। प्रभात, भूपेंद्र सिंह, जल्दी से बताओ। चलो नेहा बेटा एक एग्जांपल दे रहे हैं, चलो सबकी डिमांड पे मैं पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है सभी लोग अभी परेशान चल रहे हैं। तो एक एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चंस करा रहा हूं। सभी लोग बेटा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहला सवाल कह रहा है, एक क्वेश्चन, सभी लोग हेलो नजरे स्क्रीन पे, क्या कह रहा है बेटा? यदि पी ए बराबर दिया हुआ है, यदि पी ए बराबर 7/13 और बेटा पीबी बराबर क्या है? पीबी बराबर दिया हुआ है 9/13 और दे रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो कह रहा है बेटा पी ए अपान बी बताओ। चलो बेटा क्या कह रहा है बेटा? पी ए अपान बी बताओ, ये सवाल पूछ रहा है बेटा। आप लोगों के सामने पहला सवाल मैं पेश करता हूं। ये जो पहला सवाल आपके सामने आया है बेटा, ये कह रहा है पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो पी ए अपान बी बताना है। इसका फार्मूला क्या बताना है बेटा? बी घटना, इसको कैसे पढ़ेंगे? इधर हेलो, कैसे पढ़ेंगे बेटा? बहुत ध्यान से, अभी आएगा बेटा सुरभि, सबको 100% आएगा बेटा। यहां पर कह रहा है बी घटना घट चुकी है, बी घटना घट चुकी है, बी जो घटना है वो घट चुकी है और ए की प्रायिकता बतानी है। तो क्या हो जाएगा बेटा? पी ए की प्रायिकता बतानी है जब बी घटना घट चुकी है बटे में पी ऑफ बी। बेटा ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ऐसे होती है जो बच्चों को तुरंत समझ में नहीं आती है, आप घबराओ नहीं, आप पहले ऐसे नहीं हो, ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जिनको ये तुरंत समझ में नहीं आती अभी, लेकिन थोड़ी देर धैर्य रखो, ये मेरा वादा है हर एक को समझ में आएगी। थोड़ा सा समय दो मेरे को, 100% अगर आज सिखा ना दूं तब जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सभी लोग बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अब समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग खुला। ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है बेटा? 4/13 और बटे में क्या दिया हुआ है? पीबी 9/13। तो बेटा 13 कट जाएगा, 4/9। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट। क्या ये थोड़ा भी समझ में आया? जल्दी से बेटा, थोड़ा भी समझ में आया कि नहीं? जल्दी से एक बार ही बता दो, फिर अगला एक क्वेश्चन और कराते, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करा दे तो तुम लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। जल्दी से बताओ बेटा, थोड़ा सा भी समझ में आया? थोड़ा सा भी समझ में आया तो जल्दी से कमेंट कर दो एक बारी। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दो आप लोग।
हाँ सर, अब देखो बेटा अगला सवाल, एक और सवाल। एक परिवार में दो बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। क्या कह रहे हैं बेटा, एक परिवार में दो बच्चे हैं। कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। बेटा एक बात सुनो, सभी लोग बताओ। कह रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो बेटा एक परिवार में बच्चे कैसे हो सकते हैं, सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। एक परिवार में मैंने आपसे कहा दो बच्चे हैं, तो आप बताओ क्या क्या आपकी दिमाग में क्या क्या इमेज बनी। आपकी पहली इमेज बनी कि दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़के होंगे। एक इमेज क्या बनी बेटा, एक लड़का एक लड़की होगा, एक लड़की एक लड़का होगा, या दोनों लड़की होगी, ऐसी कुछ इमेज बनी। एक परिवार में दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, सॉरी मैंने कहा बेटा एक घर है उस पे एक परिवार है उसमें दो बच्चे हैं, तो आपने ऐसे आंख बंद किया, आपको लगा दोनों लड़के होंगे, या तो एक लड़का एक लड़की होगी, या एक लड़की एक लड़का होगा, या दोनों लड़की होंगी, यही इमेज बनेगी। कमेंट करना। क्लियर है? यस सर, आ गया। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है बेटा। अब ये देखिए, अब सुनो इसके आगे का सवाल बहुत ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं सेम वैसे ही पढ़ना है आपको। कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। अब बेटा एक घटना घट चुकी, कह रहा है ये पता है कि बच्चों में से कम एक लड़का एक बच्चा लड़का है। बेटा ये एक घटना पता चल चुकी, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये पता है आपको, ये हमने बता दिया बेटा। एक परिवार है, उस परिवार में दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों में एक लड़का है। अब बताओ, अब अगर उस परिवार में एक बच्चा क्या हो गया, लड़का हो गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा। अब ए बराबर अगर एक बच्चा लड़का है तो क्या क्या चांसेस है बेटा, दोनों लड़के हो जाएं, दोनों बॉय हो जाए, एक बॉय एक गर्ल हो जाए, और एक गर्ल एक बॉय हो जाए। बेटा दोनों लड़की अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। क्लियर है सभी को, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर, आ गया, वेरी गुड बेटा, क्लियर है। अभी सब आएगा बेटा, खुश रहो। प्रभात शुक्ला, अभी सबको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बताना है बेटा, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। बी क्या है बेटा, बी कह रहा है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, लड़के होने की प्रायिकता। सुनो मेरी बात, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, पी बी। अच्छा बेटा यहां पर ये पी ए क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा बेटा, 3/4। अच्छा क्यों हो जाएगा, अगर दो लड़के हैं तो एक लड़का होने के चांसेस 1/2, एक लड़की होने के चांसेस 1/2, ये टोटल 1/4 1/4 1/4 मिलकर क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ, ठीक है। और बेटा अब पीबी, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता कितनी, एक है तो आएगी, करो भाई, एक है मौका तो है, तो 1/4, लड़का होने की प्रायिकता 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा प्रशांत मिश्रा? सभी लोग जल्दी से बताओ, अब सबको समझ में आ रहा है बेटा? अब तुम्हें एक बात क्लियर थी, कह रहा था कि कम से कम, कह रहा था दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बताओ, यही तो कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बी होगी, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बी होगी, जबकि हमें पता है कि एक लड़का है, उन दोनों बच्चों में एक लड़का है, ए हमको पता है, तो बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए। अब बताओ कितनों को समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताओ। सबको आ गया? सबको आ गया? कोई भी एक ऐसा लड़का है जिसको ये नहीं समझ में आया, कमेंट करो, कोई भी एक। सबको आ गया ना? सबको क्लियर है कि नहीं, कमेंट करो, कमेंट करो सभी लोग, और आंसर मैच कराओ। बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन, बेटा बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, बी इंटरसेक्शन, बेटा बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बेटा ए बी और ए में कॉमन क्या है, ये बी बी कॉमन है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4, और ए की प्रायिकता क्या है 3/4, तो ये कट जाएगा 1/3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, जिसका जिसका मैच कर रहा है स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ आदित्य, सभी लोग बताओ, आदित्य अब बताओ कौन कह रहा था
कि अभी आपको दिक्कत हो रही है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। अब बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसको क्या दिक्कत हो रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसको क्या दिक्कत हो रही है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आपको कमेंट करना है, जल्दी से, जल्दी से बेटा बताओ किसको कहां दिक्कत हो रही है। अब समझ में आ गया बेटा। अब देखो बैक टू बैक क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब तो मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर उसके बाद थ्योरी पे आता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाए। एक पीडीएफ आप लगाइएगा, ठीक है बेटा। एक मिनट रुको, मैं एक पीपीटी लगवा रहा हूं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। बैक टू बैक क्वेश्चंस करते हैं, फिर मजा आएगी। अब मैं समझ गया बेटा, आपको मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर सभी लोग तब तक सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दो। हम लोग बैक टू बैक कुछ पीपीटीज लगवाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मजा आएगी भाई, मजा आ जाएगी। पीडीएफ दे कि पीपीटी दे आपको? चलो तब तक बेटा आप सभी लोग जल्दी से एक बार इस सेशन को लेकिन शेयर जरूर कर दो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दो, तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तब तक कंप्यूटर महोदय जी के द्वारा, आदित्य बता रहा हूं बेटा, आदित्य बता रहा हूं, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त दे दो, देखो तुरंत चीजें नहीं आएंगी क्योंकि ये प्रायिकता है, प्रायिकता है बेटा, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। क्लियर है बेटा सभी को? सभी को ये बात क्लियर है? थोड़ा सा वक्त तो आपको मेरे को देना पड़ेगा। चलो अतुल तुम्हारे में भेजो, चलो उमा शंकर बेटा, चलो उमा शंकर बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो। क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, आपको पीपीटी लगानी है, बताओ कैसे लगाना है, बताइए जल्दी, कैसे कैसे लगाना है। अब बेटा बहुत ध्यान से, 1 मिनट का वक्त देना आप लोग, जल्दी से बेटा। अभी आप सभी के सामने ये कहानी मैं दोहराने वाला हूं, ये जल्दी से 1 मिनट का धैर्य रखना। ये यहाँ पे हो गया, चल अभी नहीं है ये, चलो ये आ चुका है बेटा। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो फन विद शिवम, चलो बेटा शिवम बेटा देखो किसको किसको नहीं आया। चलो अब एक बार मैं फिर से इस थ्योरी को दोहरा रहा हूं बेटा। यहां पर एक बात, आप सभी को पूरे क्वेश्चंस को कायदे से रीड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि सर एक घटना घट चुकी हो, एक घटना घट चुकी हो, तब दूसरी घटना घटने की प्रायिकता बताओ। बहुत ध्यान से कह रहा है सर एक घटना घट चुकी हो तो दूसरी घटना घटने की प्रायिकता बताओ। जैसे मेरे पास ये ताश की गड्डी है, बहुत ध्यान से, अभी सबको आ जाएगा। मेरे पास ये ताश की गड्डी है बेटा। इस ताश की गड्डी में से, इस ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता देखते हैं क्या आया। ओ दादा, इक्का आने की, देखा एक बार में आ गया। इक्का आने की प्रायिकता क्या है, इस ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सब बता रहा हूं अमरपाल बेटा, सब बता रहा हूं, धैर्य रखो। इस ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं, अब मैं जैसे आप समझना चाहते हो वैसे ही समझाऊंगा। चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाक से भाई यार कमेंट करो। ताश की पत्ती में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या है बेटा। ताश की गड्डी में टोटल इक्का की संख्या क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इक्का। कुल इक्का इस गड्डी में कितने बेटा, 4। टोटल पत्ती कितनी बेटा, 52। तो ये क्या हो जाएगा, 1/13। इस ताश के पत्ते में से इक्का आने की प्रायिकता 1/13 हो गई। मंजूर है सबको, मंजूर है, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो, वेरी गुड, एक्सलेंट। 1/13 हो गई, चलो वेरी गुड, 1/13। अब एक बात सुनो बेटा, अगर मैं ये इक्का निकाल के इस इक्का को बाहर रख दूं, अब अंदर ना रखूं, तो अब यहां कितने पत्ते बचे, अब यहां पर कितने पत्ते बचे, यहां पर 51 पत्ते बचे, 51, 51 पत्ते बचे। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इस पत्ते में से, अब मैं कहूं बेटा मुझे पता है कि इक्का निकल चुका है, एक घटना घट चुकी है, इक्का निकल चुका है। अब प्रायिकता बताओ कि कोई पत्ता गुलाम होगा, कोई पत्ता गुलाम आने की प्रायिकता बताओ। तो क्या हो जाएगी बेटा, गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता हो जाएगी
4/51। 51 हो जाएगी कि नहीं? 51 हो जाएगी कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो। फर्क पड़ा? एक घटना घटने से दूसरे घटना पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? एक घटना जब घट गई तो एक घटना घटने से दूसरे घटना पे फर्क पड़ा। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो। कमेंट आ रहा है सबको बेटा ये बात समझ में? अब बेटा ऐसा ही कुछ घट रहा है। अब ऐसा कुछ क्या घट रहा है कि आपसे कह रहा है कि सर प्रायिकता बताओ, यदि घटना बी घट चुकी है तो घटना ए घटने की प्रायिकता। अभी आप कुछ मत सोचो, अभी आप क्वेश्चन कुछ मत सोचो, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ आप वो सुनो। घटना बी घट चुकी है, घटना ए घटने की प्रायिकता। घटना बी घट चुकी है, घटना ए घटने की प्रायिकता। जब मैं कह रहा हूं घटना बी घट चुकी है, घटना ए घटने की प्रायिकता, तो आप क्या बताओगे? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रायिकता जब ए और बी दोनों घटी हो। प्रायिकता क्या बेटा? जब ए और बी दोनों घटी हो। क्यों? क्योंकि बेटा बी तो घट चुकी है, अब ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं जिसमें बी ना घटा हो। मैं अगर आपसे कहूं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये यहां पर और बटे क्या हो जाएगा? घटना बी। अब मैं इस घटना को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, थोड़ी देर सुन लो, अभी देखना पूरी एक्सरसाइज लगा दोगे। एक बार सुन लो बस। मैं कह रहा हूं बेटा एक एक सिक्के को, एक सिक्का मैंने लिया, सैंपल स्पेस ले लिया। सैंपल स्पेस मैंने जब एस लिया बेटा, तो सिक्के को उछालने पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और बेटा टेल टेल आ गया। बहुत ध्यान से सुनना। अब बेटा यहां पे एक इवेंट ई ले लिया, कम से कम, 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 कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड लिख दिया। बहुत ध्यान सुनना बेटा, मैंने लिख दिया कम से कम एक हेड, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा? कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो जाएंगे। बहुत ध्यान सुनना बेटा, टेल हेड। अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4, प्रोबेबिलिटी 3/4। अब एक बात, एक घटना ऐसी घटी है, मैंने कहा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है एफ बराबर दोनों बार, दोनों बार क्या कह रहा है आपको? आपसे क्या कह रहा है? दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। मैं आपसे 2 सवाल कर, एक सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूं और दूसरा सवाल मैं आपसे जी पूछ रहा हूं। दोनों बार, दोनों बार टेल आने की प्रायिकता। फार्मूला कुछ नहीं लगाना, आप रैंडम बताओ, आप रैंडम बताओ। मैं आपसे बहुत रैंडम पूछ रहा हूं बेटा। मैंने कहा एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ गया। मैंने कहा मुझे एक जानकारी मैं आपको देता हूं कि दोनों सिक्कों में एक बार तो हेड आया ही आया है, दोनों सिक्कों में एक बार हेड आया ही आया है, दोनों सिक्कों में एक बार हेड आया ही आया है। अगर दोनों सिक्कों में एक बार हेड आया ही आया है तो कह रहा है दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। दोनों बार हेड आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे बेटा आप बताओ? दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या क्या आ जाएगी बेटा? दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड हेड, यही होगी। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/4, 1/4। और ये जो 1/4 आया है वो कब आया बेटा? पहले एक घटना घट चुकी थी, एक बार टेल आ चुका था, एक घटना घट चुकी थी, टेल आ चुका था। बेटा ये जो घटना घटी है, इस अब जो भी घटना घटेगी इसी से तो होके गुजरेगी। ऐसा तो है नहीं एक बार हेड आ गया था दोनों बार टेल आ गया, ये तो नहीं हो सकता। अगर एक बार हेड आ गया तो क्या ये घटना संभव है? ये घटना कभी संभव नहीं है। आप कहोगे क्यों संभव नहीं है? क्या ये घटना संभव है? आप कहोगे ये घटना संभव ही नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं संभव? आप कहोगे सुमित सर दोनों हेड आने के, दोनों टेल आने के लिए ऐसा होना चाहिए और जी और ई में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। जी और ई में बेटा कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अच्छा इन दोनों में इंटरसेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा सुनो, इनके बीच में इंटरसेक्शन होना जरूरी क्यों है? एक घटना घट चुकी थी, अब जो भी होगा इसके बाद होगा।
जो भी होगा इसके बाद होगा। ये कह रहा है दोनों टेल होंगे, तो दोनों टेल कैसे हो सकते हैं? दो ये चीज होनी है, एक हेड पहले से फिक्स है, तो कैसे दोनों टेल हो जाएंगे? पॉसिबल है? ये घटना संभव ही नहीं है। ये घटना संभव है क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का इंटरसेक्शन मिल रहा है। इसके और इसके बीच का इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा हमको बेटा? इसके और इसके बीच का हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है बेटा हेड हेड। और अगर हेड हेड देखा जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। और हमने कहा है बेटा कि घटना एफ निकालना है जब घटना ई घट चुका है, तो बेटा हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और बेटा ई जो बटे में है उसको बटे में लिख देंगे। ये आ रहा है हमारा 1/4 और बटे में आ रहा है 3/4, ये कट जाएगा 1/3। और एक मैं शॉर्टकट स्टाइल बताऊं, क्लियर हो रहा है? अभी कुछ समझ में आ रहा है? अब बेटा सुरभि बेटा ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये बहुत आसान नहीं है, ये अक्सर बच्चा यहीं पे डूब जाता है, तो आपको बेटा ये लग सकता है थोड़ा सा बोरिंग। बेटा अब एक शॉर्टकट बताऊं, इस पर एक शॉर्टकट बताऊं, इस पर एक शॉर्टकट बताऊं। बेटा ये f 1/4 है, ये 3/4 है, डायरेक्ट लिख दो 1/4 अपान 3/4, 1/3 आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है? बेटा दिमाग से प्रेशर कैसे कम करें मैं बता दूंगा। अभी बताओ आरोही, सभी लोग समझ में? बिल्कुल सर आ गया आरोही, वेरी गुड। शिवम धर द्विवेदी आप बताओ जल्दी से। ठीक है बेटा बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। अब आ गया? अगर नहीं आया तो बेटा अभी आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो सभी लोग, इस सवाल को देखो, पहले इस सवाल को सभी लोग देखो। अब देखो किसको किसको नहीं आया वो अभी सबको आ जाएगा बेटा, अभी सबको आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त दे दो। अब बेटा इस सवाल को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कह रहा है? पी ए अपान बी, पी ए अपान बी दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए यदि, कह रहा है यदि। अच्छा बेटा पी ए अपान बी का मतलब समझ गए? जहां पे भी आपको इस तरह से लिखा मिले आप समझ जाना कि घटना बी घट चुकी है। क्या समझोगे बेटा? घटना बी घट चुकी है, घटना ए की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? इसको देखते ही दिमाग में एक इमेज ये बननी चाहिए। कितने लोगों के दिमाग में ये इमेज बनने लगी है? कितने लोगों के दिमाग में ये इमेज बनने लगी है? बेटा वो सलमान मैं लाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, पहले आज प्रोबेबिलिटी खत्म करनी है, फिर कल से हम लोग रुतबे में, कल से फिर हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? अब सुनो, यहां पे बहुत ध्यान से सुनना और समझना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बेटा यहां पर क्या दिया हुआ है? पीबी दिया हुआ है 0.5, पीबी दिया हुआ है 0.5, और बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है? पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बेटा 0.32। अब सुनो, अगर ये दिया हुआ है बेटा हमें यही तो निकालना है, पी ए अपान बी क्या हो जाएगा? देखो इधर P के जगह पे 0.32 और यहाँ पे 0.5, और ये इसको हटाएंगे तो 32/50 आ जाएगा, काटेंगे तो 16/25, 16/25 ये आ रहा है सबका, चेक करो। अब बताओ आ गया सबका? कितने लोगों को ये समझ में आया? जल्दी से बताओ कितने लोगों को अब समझ में आ रहा है? ये कितने लोगों को अब ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ बेटा अमित बिल्कुल। यमराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बेटा, स्क्रीनशॉट लो और बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया। जल्दी से इसके बारे में बताओ, स्क्रीनशॉट लेके कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई, कमेंट करो। यस सर ये चाहिए भाई मेरा, हमें ये बताते रहो भाई मुझे आ गया, और जिसको नहीं आया वो लिखता रहे नहीं सर, जिसको आ गया वो बोले यस, और जिसको नहीं आया बोले नहीं, और जिसको नहीं के बाद आ जाए कहे तो सर अब आ गया, तो मुझे पता चलता रहे किसको किसको आ रहा है। जी सर क्लियर है, यस सर, अभी सबको आएगा बेटा सर, बहुत अच्छे से। अरे वाह बॉबी, वेरी गुड बेटा बॉबी। थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र, स्वतंत्र बेटा अभी और आएगा स्वतंत्र, अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है अपन को। बेटा ये सवाल आपके सामने, इस सवाल को आप सभी लोग ध्यान से देखो, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पी ए दिया हुआ है
और बेटा आपको पीबी भी दिया हुआ है और पीबी अपान ए। बेटा एक बात सुनिए, जो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये सवाल कैसे करेंगे। एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। अभी आज आप रात फुर्सत होकर मेरे साथ बैठो, अगले 1 घंटे में प्रायिकता सिखा के ना चला जाऊं तो बताना, अगले आने वाले 1 घंटे में अगर आपको प्रायिकता ना आ जाए तो बताना। बेटा मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है यहां पे इसकी नजर, इस पे बाद में देखेंगे क्या पूछना जाए भाड़ में। इधर देखो बेटा, इसको देख के तुम्हें क्या इमेज बनी, जल्दी से इसको देखकर तुम्हें क्या लगा, देखकर तुम्हें कुछ याद आया। क्या याद आया बेटा, कि सुमित सर घटना एक घट चुकी है, घटना एक घट चुकी है और बी की प्रायिकता बतानी है, बी की प्रायिकता बतानी है। चेक करो ये कहानी बन रही कि नहीं। अब ये इमेज में बनने लगा तो कहानी खत्म। अगर इतनी बात समझ गए, वेरी गुड प्रभात बेटा, अगर इतनी बात समझ गए तो ये सब समझ में आ जाएगा बेटा। अभी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैं वादा करता हूं अगर आप में ताकत और जुनून है कि आज सीखना है तो मैं सिखा के जाऊंगा, मेरी एनर्जी 1% कम नहीं पाओगे। जल्दी से बताओ, समझ गए। एक घट चुकी, वेरी गुड। अरे दादा गजब, वेरी गुड स्वतंत्र, हाँ वेरी गुड सचिन, अशोक, प्रभात, यमराज, सौरभ, प्रभात शुक्ला, सभी सभी सभी, छोटे लाल चौहान, नेहा, रवि, चलो अमरपाल, चलो 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 चलो, बहुत ध्यान से बेटा। अब यहां पे सुनो सुनो सुनो, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.4, लिख दो, लिख दो भाई लिख दो। पी बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, बटे में बेटा पी ए की भी वैल्यू दिया है 0.8 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बराबर, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 0.32। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये कितने लोगों को समझ में आया? देखो ये पहला सॉल्व हो गया, ये पहला सॉल्व हो चुका है। एक बात देखो भाई, पहला सॉल्व हो गया है। सुनो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, सुनो 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 सुनो, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। जल्दी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है भाई? भाई यही तो आएगा, चेक करो यार, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी। अच्छा इधर 8 है क्या, ये 8 ही तो लिखा हूं, और ये जी सही तो है, यही आएगा। अब बेटा निकालना क्या है, अब निकालना इधर, हेलो इधर, ये सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 तुम लोग करो, सबको समय दे रहा हूं इधर, हेलो सबके पास 40 सेकंड का समय है बेटा। 40 सेकंड में आप सभी को सवाल नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ये निकालना है। सभी लोग बेटा, खासकर जिनको समझ में नहीं आया वो निकालेंगे। जल्दी से बताओ, ये वाला कितने लोग बताएंगे? वेरी गुड बेटा ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र वेरी गुड। फन विद शिवम सर आ गया, वेरी गुड बेटवा, एक्सलेंट शिवम अगर आ गया तो जल्दी से इसको करो। अगर शिवम आ गया, सभी लोग इसको करो, इसको भाई, सबके पास समय बहुत लिमिटेड है, 20 सेकंड बचे हुए हैं। अगले 20 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है, अगले 20 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। देखते हैं भाई ये 20 सेकंड में जवाब इसका किसका आता है भाई, जल्दी से। और दादा आपसे एक, संदीप, राम गोविंद पढ़ाएंगे बेटा, नेहा, ज्ञानेंद्र, सबको धीरे धीरे आएगा ये, सौरभ, करण, राजा, स्वतंत्र, राम गोविंद लेंगे बेटा क्लास, स्वतंत्र, सिंगिंग, सलमान, सर्वेश, विजय, सुमित सर का लड़का, वेरी गुड बेटा, आ गया समझ में। अब देखो कैसे निकाले बेटा, इसका क्या मतलब है, फिर से सुनो। घटना बी घट चुकी है, घटना बी, नीचे वाला घट चुका है, घटना बी घट चुकी है, घटना ए और बी का इंटरसेक्शन, तो बेटा ए और बी का इंटरसेक्शन 0.32 और बटे में क्या आ जाएगा, पी बी 0.5। और बेटा जी सुनो 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 सुनो, ए दुनिया वालों, बेटा ये यहां से डेसिमल जाएगा, यहां 50 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। 16 बटे, फिर 16 बटे 25, अच्छा यही 16 बटे 25, समझ गया बेटा, 16 बटे 25, एक्सलेंट। और दादा सबके आ रहे, वेरी गुड अमित, सभी लोग वेरी गुड बेटा, वेरी गुड भाई, एक्सलेंट। अब आप ये निकालो, अच्छा ए यूनियन बी निकालना है बेटा, इधर हेलो, पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है बेटा, पी ए यूनियन बी निकालना है। ये क्या होगा, पी ए यूनियन बी निकालना है बेटा। अच्छा एक बात सुनो, इसको सब छोड़ो, आप सभी में से क्या आप सभी को क्या ये याद है, आपने कक्षा 11 में सेट थ्योरी पढ़ी थी? सेट थ्योरी में आप लोगों ने ये पढ़ा था, एन ए यूनियन बी बराबर, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से बताओ। कक्षा 11 में ये कितने लोगों ने पढ़ा था, सेट थ्योरी। तब हमने कहा था बेटा इसको पढ़ लो, 12 में इसका प्रयोग होगा। 11 में कितने लोगों ने पढ़ा था? हाँ बेटा ये बराबर होगा स्वतंत्र। ये देखो मैंने लिखा है, ये देखो मैंने लिखा है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। बेटा ये कितने लोगों को याद है? अगर ये तुमको याद है तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, याद कर लो ये फार्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वहीं से ये भी आया है। और अब निकाल लेना। अब आप लोग इसको निकाल लोगे। और कैसे निकालोगे ये आप सभी को पता है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज दिया हुआ है। पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला है। कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा नेहा, अभी आ गया सबको? अगर अभी आ गया तो आगे चले। अब ये सवाल नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग ध्यान से देखो। सवाल नंबर 4 देखो, ये एकदम आसान सा सवाल है, इसको छोड़ो। सवाल नंबर और अच्छे अच्छे कराते हैं बेटा, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना। ये लिखी हुई कहानी पढ़ते हैं बेटा, ये पढ़ो। इसको देख के डर लग रहा है ना? इसको देख के डर लग रहा है? इस सवाल को देख के कितने लोगों को डर लग रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक ई अपान एफ निकालना है। अब देखो बेटा, अब असली परीक्षा होगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब असली परीक्षा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नजरें स्क्रीन पर रखना। अगर चूक गए तो नहीं आएगा, नहीं चूके तो आ जाएगा। अब आपकी असली परीक्षा है। कह रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। कह रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। 6 से लेकर 9 तक के सवाल में। कहां से कहां तक बेटा? 6 से लेकर 9 तक के सवाल पे बेटा। अब 6 से लेकर 9 तक के सवाल में मुझे ये बताना है। जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरा ध्यान से आप लोग इस कहानी को सुने। चलो बेटा, अब ये पहला सवाल है, छठवां सवाल है। कह रहा है कि ई बराबर दिया है बेटा। छठवां सवाल कह रहा है सर ई बराबर तीसरी उछाल पर चित। ई बराबर क्या दिया हुआ है बेटा? तीसरी उछाल पर चित एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछाला गया बेटा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। पहला कह रहा है ई बराबर तीसरी उछाल पर चित, और दूसरा कह रहा है पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। और फिर क्या कह रहा है? न्यूनतम 2 चित, अधिकतम 1 चित। ये सवाल है बेटा। कह रहा है अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। ये सवाल है, पढ़ लिया बेटा। अब इस सवाल को मैं कर रहा हूं, आप लोग देखें। अगर आप देखेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूं सबको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ देखना है। कैसे देखना है? सुनना बेटा। कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो सुनो बेटा, जब मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो क्या आएगा? एक सिक्के को 3 बार उछालने बेटा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सुनो, सैंपल स्पेस आ जाएगा एस बराबर हेड 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 टेल टेल हेड हेड। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत आराम से समझना। और क्या आ जाएगा बेटा? टेल हेड टेल 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 हेड। बेटा कितने आ जाए? 1 2 3 4 5। और क्या आ जाएगा बेटा? टेल टेल टेल। यहां तक सबको बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को? यही आएगा कि और कुछ भी आएगा? 2 2 2 2 2 4 2 6। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? और भी आएगा? किसको भाई, किसको दिक्कत हो रही? कहां किसको प्रॉब्लम हो रही? और 2 आएंगे बेटा, 6 हैं भी, 2 और आने वाले हैं। 2 कौन कौन से आएंगे बेटा? एक हेड टेल हेड, एक क्या हो गया बेटा? हेड टेल हेड। और एक कौन सा छूटा है? जल्दी से देख करो। हेड हेड टेल 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 और हेड टेल टेल, ये बचा हुआ था। ये 2 बार तो नहीं हुआ, चेक कर लो। हेड टेल टेल हेड टेल टेल। चलो यहां तक सबको दिख गया? अंजलि बहुत जल्दी कराएंगे, बहुत जल्दी बेटा। इसको पहले कंप्लीट करा दूं, फिर कराऊंगा वही बैक टू बैक। बेटा इस सवाल को देखो। कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो बेटा क्या निकालते हैं? अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूं तो बेटा हेड टेल, और यहाँ पे हेड टेल ऐसे ही निकालते हो। 11 में सीखा है आप लोगों ने, 11 में आप सभी ने इसको सीखा है। कितने लोगों ने इसको सीखा है? जल्दी से कमेंट करो भाई। 11 में कितने लोगों ने इसको सीखा है? हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल। ये सब सीखे हो भैया, 11 में सब सीखे हो। अगर सभी ने ये सीखा है बेटा तो अब मेरी बात सुनो।
कह रहा है सर एक घटना ई है। ई घटना क्या है बेटा, सवाल नंबर 6वें का पहला बता रहा हूं, पहला पहला बता रहा हूं बेटा, पहला पहला क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एक घटना तीसरी उछाल पर चित, मतलब तीसरी बार जब मैं उछालूं तो चित आना चाहिए। तो चित का मतलब क्या होता है, हेड, मतलब तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए। तो हेड कब कब आया बेटा, ये देखो तीसरी उछाल पर हेड है, तीसरी उछाल पर हेड होना चाहिए। ये बेटा ये तीसरी उछाल पर हेड होना चाहिए, तीसरी उछाल पर ये हेड है और कहीं नहीं। तीसरी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, पीई क्या हो जाएगा बेटा, वैसे पीई की जरूरत नहीं है, मत निकालो, पीई की कोई जरूरत नहीं है। अब बेटा कह रहा है एफ क्या है बेटा, एफ, एफ निकालेंगे बेटा, एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा एफ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ दिया हुआ है बेटा, कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित है, मतलब पहली दोनों, पहली और दूसरी दोनों उछालों में चित आ रहा है, मतलब पहली उछाल में भी और दूसरी उछाल में, पहली दोनों उछालों में चित है। ये बेटा देखो पहली दोनों में हेड है, पहले दोनों में हेड है, और बेटा कहीं पहले दोनों में हेड है नहीं, कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी एफ की, ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये 2 है और ये टोटल 8 है, मतलब 1/4, और देखो 1/2 1/2 1/2, तो मतलब 1/8, 1/8 जोड़ोगे तो 1/4, ये सबको पता है बेटा, ये कहानी सबको पता है। अब बेटा अगर ये आ गया तो अब मेरी बात सुन, कह रहा है सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक आपको ये निकालना है E/F। तो बेटा E/F को देखकर आपको क्या समझ में आया, घटना F घट चुकी है, घटना F घट चुकी है और घटना E घटेगी F के साथ, ये सबको समझ में आया होगा। तो बेटा मुझे E इंटरसेक्शन F निकालना है, E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको सेट थ्योरी याद करनी है। E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा बेटा, E इंटरसेक्शन F हो जाएगा हेड हेड हेड, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बस यही आएगा। अगर ये आ चुका है तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर ये आ गया बेटा तो अब ये फार्मूला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/8। अब बेटा ये कितने लोग निकाल लेंगे, अब बेटा ये फार्मूले पे रख दो, E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/8 है, और बेटा P ऑफ F की वैल्यू 1/4 है, तो बेटा इस हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। चेक कर लो कितने लोगों को ये समझ में आया, अब कमेंट करो किसको आ गया जल्दी से। 100% क्लियर, अंजलि वेरी गुड, आदित्य जल्दी से बताओ, नेहा, सभी लोग बताओ कितने लोगों को अब ये समझ में आ गया। अब सब कमेंट करेंगे भाई, अब सब कमेंट करें। तो बेटा अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बेटा बात कर रहे हैं इसमें से, देखो यहां पर बेटा अब ये 2 सवाल हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, आपको ये दोनों सवाल घर पे बैठ के लगाने, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार गलत हो, गलत करना, लेकिन आपको दोनों सवाल निकाल लगाने हैं और दोनों सवाल में E/F निकालना है, E/F, ये होमवर्क है। क्लियर है, चलो अब बेटा, अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 7वें नंबर में भी वही करना है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, अब ये वैसे ही सेम सवाल है, ये क्या है बेटा, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एफ क्या कह रहा है, एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। बात समझ पा रहे बेटा, और इसके बाद ई नंबर, कोई पट प्रकट नहीं होता है, और बेटा क्या कह रहा है, एफ कोई चित प्रकट नहीं होता है। यहां तक सबको समझ में आया बेटा, ये भी कर लोगे, बिहार बोर्ड जल्दी से बताओ, 10%, गगन बेटा भी पूरा आएगा, जल्दी से बताओ। अब ये भी कर लोगे, ये होमवर्क पे छोड़ दूं, एक बारी कमेंट करके आप लोग बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। सर जी कौन वाला बेटा, सेकंड, कौन सा सेकंड बेटवा, जल्दी से कमेंट करो, सेकंड कौन सा, कौन से सेकंड की बात आप कर रहे हैं, मैं बता दूंगा भाई, जल्दी से आप लोग बता दो। इसको छोड़ दूं आगे चलूं मैं, इसको छोड़ के आगे चले हम लोग, ये कर लोगे, कौन सा मिथिलेश बेटा, ये वाला कि इसके पहले वाला, कौन सा बताना है बताओ, मिथिलेश 7वां बताना है कि और कोई बताना है, जल्दी बताओ बेटा।
सर हिंट, हिंट देना है तो सुनो। क्लियर है बेटा, कर लोगे? कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ठीक है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। बेटा ये बहुत आसान है, इसको अगर आप कहोगे तो पीई क्या हो जाएगा बेटा? ये कह रहा है एक सिक्के में, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, मतलब हेड टेल, टेल हेड। मतलब भाई एक सिक्के में, अच्छा अगर एक सिक्के को दो बार उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आएगा। अगर ये आएगा तो बेटा कह रहा है एक सिक्के में हेड, एक सिक्के में टेल, एक सिक्के में टेल, एक सिक्के में हेड। अब दूसरी बात बेटा, एफ क्या हो जाएगा बेटा? ये भी वही आएगा, दोनों सेम आएंगे बेटा। ये एफ क्या आ जाएगा? वो भी सेम आ जाएगा। एफ क्या आ जाएगा बेटा? इसमें भी तो यही कह रहा है एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट और एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ये थोड़ा सा बदल जाएगा। एक मिनट बेटा, थोड़ा फोन की कहानी को थोड़ा सा अलग करते हैं और इस कहानी को बेताज बादशाह बनाते हैं। चलो अब सुनो बेटा ध्यान से, इधर कर लेंगे सर, क्या स्वतंत्र कर लोगे? वेरी वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, पट, चित और पट। चित तो बेटा हेड टेल और टेल हेड। क्लियर है? कर लोगे सभी लोग? कमेंट करके बता देना, सभी लोग कर लोगे? यस सर कर लेंगे। प्रभात शुक्ला 7 कर लोगे? प्रभात यही तो 7वां है, जल्दी कमेंट करो कितने लोगों ने कर लिया। रहने दो, चलो ठीक है बेटा, अगर बन जाएगा तो छोड़ते, ये होमवर्क है। एक पासे को ये भी कर लोगे आप लोग। हम बात कर रहे हैं अब सवाल नंबर 9 की। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सवाल नंबर 9 देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा इधर, हेलो, जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा अगर वो इंपॉर्टेंट होगा बेटा तो मैं आगे अभी बहुत सारे, कल मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, तो कल मैं पक्का वादा बता दूंगा। आज थ्योरी बता रहा हूं, कल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा तो वहां पे सब बता दूंगा। आप लोग परेशान मत हो, जो भी क्वेश्चन छूटेगा बेटा कल मैं कवर कर लूंगा। कल की भी क्लास 2-1.5 घंटे की होगी, ठीक है? कल के क्लास में मैं कवर कर लूंगा, ठीक है? 9 नंबर कर लिया है, चलो वेरी गुड बेटा। अगर 9 नंबर आप लोगों ने कर लिया है तो अब मुझे एक सवाल बताना है। वो सवाल है बेटा 13 नंबर का बेटा। ये 13 नंबर का सवाल मुझे बताना है। चलो बेटा इस 13 नंबर के सवाल को देखो। कह रहा है एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है। एक प्रशिक्षक है बेटा, उसके पास बेटा 300 सत्य असत्य प्रकार के, 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है। 200 सत्य असत्य प्रकार के, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है बेटा। बहुत ध्यान से, सत्य और असत्य प्रकार के। देखो यहां पर मैं इसको एक चीज बनाऊंगा, यहां पर बेटा आसान और कठिन, ऐसे कर लो बेटा, समझ में आ जाएगा। आसान और कठिन, बहुत ध्यान से देखो, आसान और कठिन। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर कहानी लिखते हैं सत्य और असत्य, यहां पर कहानी लगाते हैं बेटा सत्य और असत्य। ये यहां पे बेटा सत्य असत्य है बेटा, असत्य। और बेटा यहां पर क्या है बेटा? बहुविकल्पी। यहां पे क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी। अगर यहाँ पे बहुविकल्पी हो जाएगा, मेरी बात सुनो, सत्य असत्य के कितने सवाल है बेटा? सत्य असत्य के 300, सत्य असत्य के 300 और कठिन सवाल कितने बेटा? 200। कठिन कितने बेटा? 200। सत्य असत्य है बेटा, वहां पे 300 आसान है और 200 क्या है बेटा? कठिन सवाल है। अब बेटा बहुविकल्पी में आ जाओ, 500 बहुविकल्पी आसान है और 400 बहुविकल्पी कठिन है। 500 आसान है और 400 कठिन है। 500 आसान है बेटा और 400 कठिन है। बेटा कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ध्यान से, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या देखो, हेलो, संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 1400। 5 3 8 2 10 4 1400 कितनी हो जाएगी बेटा? 1400। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 1400। अगर कुल प्रश्न 1400 है बेटा, अगर मैं ई मान लूं, क्या पूछ रहा है बेटा हमसे? कह रहा है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? अब इस सवाल को देखो, कह रहा है आसान प्रश्न की
बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कि वो कह रहा है कि जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी हो चुका है, उसके आसान होने की प्रायिकता कितनी होगी, यही सवाल है। क्लियर है सभी को, ये एकदम क्लियर बेटा। आसान सवालों की कुल संख्या कितनी बेटा, कुल आसान सवाल की संख्या क्या है, मान लो अगर ई प्रायिकता है आसान सवाल की, आसान सवाल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आसान सवाल, आसान सवाल, आसान सवाल की प्रायिकता, आसान सवाल तो बेटा देखो आसान सवाल इंटरसेक्शन में दोनों में बेटा, सत्य और असत्य पे, अगर मैं ये इसको देख लूं बेटा मैं ई मान लूं, पहले तो मैं ये मान लूं बहुविकल्पी, बहुविकल्पी एफ क्या हो जाएगा बेटा, एफ मैं मान लूं, एक मिनट, एफ बराबर मान लूं बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी कैसे होगा बेटा, बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, बेटा एक बात सुनो, कोई प्रश्न बहुविकल्पी, नहीं सर इसमें दिमाग, बेटा ये दिमाग घुमाएगा क्योंकि ये प्रायिकता है, कह रहा है बेटा बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ, एफ क्या कह रहा है बेटा, बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ, अभी एक दो बार इसका और रिवीजन कराएंगे, आप सबको आ जाएगा, घबराओ नहीं, बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, तो बेटा बहुविकल्पी होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, पी एफ, पी एफ क्या हो जाएगा बेटा, कुल कितने प्रश्न है, कुल कितने प्रश्न है, कुल प्रश्न 1400 है बेटा, और बहुविकल्पी कितने हैं बेटा 900, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9/14, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, इतनी बात बेटा सौरभ सबको समझ में आएगी, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखोगे बेटा सब समझ में आ जाएगी, बहुत हाई नहीं है, आराम से थोड़ा सा धैर्य रख लो, सब समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। सर बायो इजी है कि मैथ, बड़ा अच्छा और बहुत गूढ़ सवाल पूछो बेटवा, बहुत अच्छा और बहुत गूढ़ सवाल पूछो, आसान सवाल, आसान सवाल, बेटा एक बात सुनो, आसान सवाल देखो, मुझे कुल मिला के आसान सवाल निकालना है बेटा, एक बात सुनो, इसमें और इसमें सत्य असत्य दोनों में आसान सवालों की प्रायिकता कितनी बेटा, दोनों में आसान सवालों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3 2 8, 800 हो जाएगी कि नहीं, आसान सवाल, अगर मैं एक बात कहूं कि बेटा आसान सवाल आने की प्रायिकता बताओ, आसान सवाल आने की प्रायिकता बताओ जब कठिन सवाल आ चुका हो, ओ सॉरी जब वो बहुविकल्पी हो चुका है, मतलब ये बात फिक्स है कि वो बहुविकल्पी होगा, तो आसान होने के चांसेस कितने हैं, ये पता चल चुका है कि वो बहुविकल्पी है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, और बेटा पी एफ कितना आ गया है 9/14, और बेटा आसान सवाल 3 और 5 800, 800 बहुविकल्पी के आसान सवाल ना, बहुविकल्पी के आसान सवाल 500 हो जाएंगे, अगर बहुविकल्पी का पूछा है कि कितने हो जाएंगे बेटा 500, बहुविकल्पी के आसान सवाल मतलब वो आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 1400, ये कट जाएगा 14 14 कटेगा 5/9, ये आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो, 5/9 आ रहा है, राहुल मैथमेटिक्स, सर आज का खाया पिया सब इसी में लग गया, राहुल क्लियर है बेटा, जल्दी से कमेंट करो किसका कितना आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो भाई, सबका किसका कितना आ रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, 5/9 आ रहा है, चलो अगर ये 5/9 आ रहा है तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है बेटा, चलो बेटा अब हम लोग आते हैं एक नई कहानी की तरफ, अब हम लोग आते हैं बेटा एक नई कहानी की तरफ, वो नई कहानी क्या है बेटा, सह प्रतिबंधिता हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रायिकता का गुणन नियम, अब इधर आ जाओ, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, अब ये समझते हैं
बेटा प्रायिकता का गुणन नियम होगा क्या, जरा आप सभी लोग ध्यान से समझ। अब इस पर क्या हो रहा है बेटा कि दोनों घटनाएं घट रही हैं, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, घटना ए को भी घटना और बी को भी घटना है। समझना, अभी तक क्या था बेटा, घटना ए घट चुकी होती थी, उसके बाद घटना ए बतानी थी, मतलब घटना बी घट चुकी है, अब हमें बताना है घटना ए क्या होगी। अभी तक हमने यही पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सभी लोग कमेंट करके बताएं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, पीछे हमने ये पढ़ा कि एक घटना घट चुकी थी तो हमें दूसरी घटना बतानी थी। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों घटनाओं को घटना है। कैसे बेटा, मैं कह रहा हूं घटना ए भी घटेगी और घटना बी भी घटेगी। क्या कह रहा है बेटा, घटना ए भी घटेगी, घटना बी भी घटेगी, यही सवाल कह रहा है। युवराज थैंक यू बेटा। सागर, सागर बेटा क्या दिक्कत है, पीएन पांडे हार्ड है बेटा, एक बार आप ऐसे रफली पढ़ लो, इसके बाद जब रिवीजन में एक बार दोबारा कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इस बार आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, दोबारा रिवीजन जब मैं कराऊंगा सबको समझ में आएगा। अभी आप पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, 11 में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, 12 में आप अचानक से आए हो, तो हार्ड लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ईजी लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अभी लेकिन पीयूष बेटा आप लोग डाउन कर रहे हैं, चलो इधर। अब बेटा यहां सुनो, यहां पर प्रायिकता गुणन नियम क्या है बेटा, घटना ए और घटना बी दोनों घट रही है, मतलब मान लो घटना ए घट गई, घटना ए क्या हो गई, घट गई, अब घटना बी भी घटना है। अब देखो ए और बी दोनों घट रही थी एक साथ, ए और बी दोनों घटनाएं एक साथ घट रही थी, मैंने कहा घटना ए घट गई, अब घटना बी घटेगी। तो एक बात बताओ बेटा, जब ए घट चुकी है तो भी घटने के चांसेस यही आएंगे, चक्करो यही गुणन नियम है, यही गुणा का नियम है। कह रहा है घटना ए इंटरसेक्शन बी, कह रहा है घटना ए घट गई, तो जब ए घट गई तो बी घटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बी अपान ए, इसी को गुणन नियम कहते हैं। चलो शिवम बेटा एक बार और बता रहे, कह रहा है कि P प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों घटनाओं के घटने के, P प्रोबेबिलिटी है ए और बी दोनों के घटने के। कह रहा है कि सर घटना एक घट चुकी है, घटना एक घट चुकी है, तब घटना बी घटने के चांसेस बताओ, तो ए घट चुकी है तो बी तो यही हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलो सभी लोग बताओ, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा दो घटनाएं हैं, एक घटना ई है और एक घटना एफ है, दोनों को घटना है, घटना ई भी घटनी है और घटना एफ को भी घटना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई को भी घटना है और एफ को भी घटना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, घटना ई घट गई, ई घट चुकी, अब बेटा एफ कैसे घटेगी, जब ई घट गई है तो एफ कैसे घटेगी, अभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, अगर ई घट गई है तो एफ घटने की एफ अपान ई हो जाएगी। अभी आया समझ गए, आ गया बेटा, वेरी गुड अशोक, समझ में आया। हाँ सर फिर से वीडियो देखूंगा, वेरी गुड, क्लियर है बेटा। आरोही एकदम, आरोही बहुत सही कह रही बच्ची, कह रही मस्त है, थोड़ा अच्छे से फील करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, पहले से टफ सोचोगे तो क्या होगा। अभी बेटा छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ हम थोड़ी देर रुके रहो। क्या कह रहा है बेटा, एक घटना घट गई, दूसरे घटने के बारे में बात कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन भी क्या है, घटना ए घट गई तो दूसरी घटना घटेगी तो क्या हो जाएगा, बी अपान ए। जल्दी से बताओ मंजूर है कि नहीं, अगर आप सभी को मंजूर है तो जल्दी से कमेंट करो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, वरना आपको ये चीजें देर से समझ में आएंगी। इस पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, कराओ इस पर एक क्वेश्चन, अगर आपको क्लियर है तो इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, करना है इस पे क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन करना है, जल्दी से बताओ, करना है तो कराओ, नहीं तो फिर आगे चलें। एक इस पर एक और चीजें बता दूं, समझ में आ गया सर, शिवानी और हुई, जल्दी बताओ, इसके आगे बता दो सर, चलो इसके आगे बता देते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आगे बेटा एक घटना होगी, अब स्वतंत्र घटनाएं, बेटा स्वतंत्र घटनाएं क्या है, बहुत ध्यान समझना, स्वतंत्र घटना क्या है, बहुत आराम से समझो। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब घटना ए घटी तो बी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, घटना ए के घटने का बी पे कोई असर ना पड़े, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं ये कह दूं पी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ए और बी दोनों घट रही थी, ए भी हो रहा था बी, मैंने लिखा पी ए घट गई और
बी घटेगी। जब ए घट गई तो बी घट रही है, बहुत ध्यान से। जब ए घटना घट गई तो बी घटने वाली है। अब एक ताश का पत्ता ले लूंगी, बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से। हाँ अभी पड़ेगा। चलो बेटा, बेटा मान लो ये ताश की गड्डी है, ठीक है। इसमें से मैंने एक इक्का हटा दिया, एक वो तिक्की हटा दी। जैसे तीसरी पत्ती हमने हटाई तो यहाँ 51 पत्ते बचे। कितने बचे? 51 पत्ते। बेटा अगर इस पत्ती को मैं देख के दोबारा इस पे रख दूं, मैंने इसको देखा, मैंने कहा 3, 3 आने की प्रायिकता क्या हो गई बेटा? यहाँ पे ये जो 3 आया इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? जल्दी से बताओ बेटा। 3 आने की प्रायिकता बेटा 1/13 हो गई। 1/13 अब इसमें हमने रख दिया। अब मैंने एक दूसरा पत्ता निकाला 7, तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1/13। क्यों? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 3 निकला, 3 निकलने का कोई असर पड़ा क्या? जल्दी से कमेंट करो, 3 निकलने का कोई फर्क पड़ा? पीयूष ठीक है बेटा। सर छुट्टी कर दो। प्रभात सर अभी 45 आ गया, दूसरी बार देखेंगे 90 आ जाएगा। 100% बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। चलूं आगे बेटा? चलो बेटा, और कौन है? तुमको नहीं आया, मुझे अब आ गया। चलो आ गया बेटा आपको? आ गया? आदित्य, प्रभात तिवारी, चलो ठीक है। चलो बेटा अब सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने एक पत्ता निकाला और देखने के बाद यहां रख दिया, तो अब अगला पत्ता निकालूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर क्या हुआ कि ये घटनाएं स्वतंत्र कब होंगी? ये घटनाएं स्वतंत्र तब होंगी बेटा जैसे यहाँ पे पी बी अपान ए दिया हुआ है, और ये क्या हो जाए बेटा? ये पी बी इंटरसेक्शन ए अपान ये क्या है बेटा? पी ए। बात समझ पा रहे बेटा? अगर मैं यहां पे एक बात कह रहा हूं आपसे कि ये जो पी बी अपान ए है और ये पी बी के बराबर हो जाए, पी ए क्या हो जाए बेटा? पी बी हो जाए। ये जो बी इंटरसेक्शन ए है, ये जो बेटा बी इंटरसेक्शन ए है, ये क्या हो जाए बेटा? यहां जरा ध्यान से समझना। मतलब घटना ए के घटने का कोई असर बी पे पड़े ही नहीं। घटना ए के घटने का बी पे कोई असर ना पड़े तो इसको हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर स्वतंत्र घटनाएं। ये क्या हो जाएंगी बेटा? ये हो जाएगी स्वतंत्र घटना। ये क्या है बेटा? स्वतंत्र। क्लियर बेटा? मतलब जो घटना ए घटी है उसका बी पे कोई असर ही नहीं। मतलब ए के घटने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बी जैसे थी वैसे अभी भी है। क्लियर है? कह रहा है कि सर ए के घटने का असर बी पे नहीं पड़ा, बी जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, तो बेटा ये स्वतंत्र घटना हो जाएंगी। अगर बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी बी बराबर नहीं होगा पी ए डॉट पी बी के, तो ये बेटा स्वतंत्र नहीं होंगी। ये कौन सी घटना है बेटा? स्वतंत्र नहीं है। ये घटना कैसी हो जाएगी? स्वतंत्र नहीं। क्लियर है? सौरभ समझ गए? 70% आए? आएगा भाई आएगा। चलो अब यहां तक बेटा ये स्वतंत्र घटना की बात थी। अब बेटा इधर सुनो, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, वरना अब आगे बढ़ने वाला नहीं हूं क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। तो इसके आगे मैं बढ़ रहा हूं, पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा इस पर। कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखो, पहले इस पर करते हैं। पहले एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कह रही है जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है बेटा एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे। जरा ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनना बेटा। एक कलश है, एक कलश में 10 काली, कितनी बेटा? 10 काली, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं बेटा, 5 सफेद गेंदे हैं। 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं बेटा। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, दो गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है, मतलब पहले एक निकाली जाती है फिर दूसरी निकाली जाती है।
और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना संभव है, संभव है, तो दोनों काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? बेटा अब एक बात सुन, दोनों काली गेंदें निकल रही हैं, कह रहे दोनों काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? दोनों काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? दोनों काली गेंदें होने की क्या प्रायिकता है? बहुत ध्यान समझना बेटा। एक बात सुनो, मान लो एक B1 है, एक काली B1 है, एक काली B2 है। ऐसे तो बहुत सारी काली गेंदें हैं। कुल गेंदों की संख्या क्या है बेटा? कुल गेंदों की संख्या क्या है? कुल गेंदों की संख्या बेटा, अगर मैं बात करूं कुल गेंदों की संख्या की, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 15। तो बेटा जब मैं एक बार इसमें से काली बॉल निकाल रहा था, पहली बार जब मैं काली बॉल निकाल रहा था, तो पहली बार काली गेंद आने की प्रायिकता क्या थी बेटा? पहली बार काली गेंद आने की प्रायिकता क्या थी? पहली बार 10 काली गेंद थी, तो 10/15। पहली बार काली गेंद, पहली बार जब निकाल रहा था बेटा, ध्यान सुनना। और जब दूसरी बार निकालूंगा बेटा, दूसरी बार, एक बात सुनो बेटा, जब मैंने पहली बार काली गेंद निकाल दिया तो कितनी काली गेंदें बची बेटा? 9 काली गेंदें बची। और कुल गेंद कितनी बची बेटा? 14। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 9/14। अब बेटा दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 10/15 गुणते 9/14। क्या ये सबको समझ में आ गया? इतनी सी कहानी सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, ये सिंपल सी बात है, क्लियर है? 15 सर, कहाँ 15 था क्या भाई? हाँ वो सही है। जो बताओ जल्दी से, ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आ गया सभी को? चलो अगर ये आ गया तो आगे चले, जल्दी से बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन करें। अब एक क्वेश्चन और बेटा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक सवाल और कह रहा है, एक सवाल को जरा ध्यान सुनना। कह रहा है, एक सवाल कह रहा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता। बेटा आप लोग ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना बेटा। बेटा यहां से तीन पत्ते निकाले गए। पहला पत्ता क्या है बेटा? पहला ए और बी दोनों बादशाह हैं। ये भी इसमें से पहले बादशाह निकाला गया, फिर बादशाह निकाला गया बेटा। और तीसरी बार क्या निकाला गया बेटा? इक्का। तीसरी बार क्या निकाला गया बेटा? इक्का। और कह रहा है इन तीनों की प्रायिकता बतानी। बेटा ये मान लो 52 पत्तों की गड्डी है, और इसमें से सबसे पहले मैंने घटना ए घट गई, सॉरी, सबसे पहले क्या घट गई बेटा? घटना ए, मतलब पहले मैंने एक बादशाह निकाल दिया। अब जब मैं दूसरी बार बादशाह निकालने जाऊंगा, अब फिर निकालना है मुझे बादशाह। जब मैं दूसरी बार बादशाह निकालने जाऊंगा, तो पहली बार तो बादशाह निकल चुका था, एक घटना एक घट चुकी थी। अब जब मैं बेटा सी निकालने जाऊंगा, तो बेटा पहले से सी घट चुका है। अब क्या बचा? देखो सी घटना निकालने जा रहा हूं, ए और बी घट चुकी है, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों घट चुकी थी। ये तो लिखने में बड़ा खराब लग रहा है सर, बॉल तो एक निकाली है। तो बेटा बॉल एक निकाली है तो 10/15 ही तो लिख रहे। 10 में से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं ना? 10 में से कोई एक बॉल निकाल सकते? बताओ भाई जल्दी से। आगे चले, समझ गए? चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा लिखने में बुरा लगा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। 52 पत्तों में से एक बादशाह निकाला है, तो बादशाह कुल कितने होते हैं? 4 बादशाह के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4। 4 में से एक निकालोगे 3 बचेगा। तो बेटा चार चार में से कोई एक निकाल सकते हैं, तो 4/52 गुणते। अब बेटा एक पत्ता निकल गया, फेंक दिया। अब बादशाह कितने बचे? 3। और पत्ते कितने बचे? 51। तो बेटा 3/51। अब बेटा 2 पत्ते निकल गए,
पत्ते बचे 52, निकाल रहे इक्का, इक्का कितने 4, तो 4/52, 4/50, सॉरी 4/50, 2 पत्ते निकल गए, 50 पत्ते बचे, इक्का तो अभी अभी पूरा है, 4 में से कोई एक निकाल सकते हैं, ये प्रायिकता हो जाएगी। कितना आसान है बेटा, अभी बताओ किसको ट्रिक कठिन लग रहा है? क्लियर है सभी को? अब जल्दी से बताओ, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आ गया है। अब सुनो आप सभी लोग बेटा, बेस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम एक्चुअल में मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप अभी बहुत घबरा चुके हो इसी को पढ़ के। आप पहली और दोनों एक्सरसाइजों को पहले ढंग से पढ़ो। ये पूरा दिसंबर, इस पूरा दिसंबर आप प्रायिकता को छोड़ दो। आप इस पूरा दिसंबर प्रायिकता की पहली और दूसरी एक्सरसाइज बेस थ्योरम में अलग से आपको दे रहा हूं। बेस थ्योरम की वीडियो मैं आपको कल या परसों दे दूंगा। ठीक है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, समझ में आ गया? सचिन बेटा, कल मैं प्रायिकता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कल लाइव आने से पहले मैं बेस थ्योरम आपको पढ़ा दूंगा, चाहे जैसे पढ़ाऊंगा। कल लाइव आने से पहले बेस थ्योरम की वीडियो आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे बेटा, वो क्वेश्चंस भी मैं वादा करता हूं कल रात में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हर बार सही बात है, सही बात कह रही है बच्ची नेहा, वेरी गुड। हर बार सर इजी क्वेश्चन ही तो नहीं आते, वेरी गुड बेटा। अब बेटा प्रायिकता आज आपको वीडियो को दोबारा देख के भी पढ़नी है और रिवीजन भी करना है। कल आपको बेस थ्योरम की वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा और रात 9 बजे कल मैं लाइव आऊंगा। कल रात 9 बजे प्रायिकता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कल अगर ज्वाइन नहीं किए तो फिर पछताओगे। तो कल की क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है बेटा। उसके बाद कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन आप लोग लाइव की संख्या बढ़ाओ बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी एनर्जी आपसे है। आप में बेटा इतने मतलब इतने कम लाइव बच्चे अगर आएंगे तो बेटा कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा रात 9 बजे आए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आप आओगे उतनी हमको मोटिवेशन मिलेगी और हमें भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर आप लोगों का मन हो कि सुबह 6 बजे भी अगर आपको क्लास लेनी मैथ की, तो मैं 2-2 क्लासेस भी लूंगा, सुबह और शाम। लेकिन उसके लिए आपको 1000 मैथ्स में आना पड़ेगा। 1000 प्लस मैथ्स में जिस दिन बच्चा आने लगेगा उस दिन सुबह 7 बजे या 6 बजे और शाम में 9 बजे 2 क्लासेस आपको मैथ्स की मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मजे करिएगा। टाटा, बाय बाय।